परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जा, नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा ये कहा जा सकता नहीं। जैसे एक नदी होती है, नदी जो पहाड़ से निकलती है कितने पत्थरों की ठोकर सहती है, कहाँ कहाँ कहीं गंदा क्षेत्र आता है कि पवित्र, कहाँ पेड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, सब काटती काटती नदी ये परवाह नहीं करती रास्ते में क्या आएगा। उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे समुद्र में मिलना है। क्या करना है? समुद्र में मिलना है। उस लक्ष्य के लिए कहाँ कहाँ से तमाम जगह रास्ता मुड़ जाता है, ककड़ीली पथरी जमीन आ जाती है, धूप है, वर्षा है, सर्दी गर्मी, सब कुछ सह करके सारे कंकड़ों पत्थरों को तोड़ते हुए, पहाड़ों को काटते हुए आप उधर जब पहाड़ पर आप जाएंगे तो नदियां कहाँ कहाँ से कट कर आती हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर आती हैं। तब कहीं जाकर जो सागर में मिल जाती है तो नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नदी। और जो सागर तक ना पहुंचे, बीच में सूख जाए, उसे क्या कहेंगे? हैं? हाँ, सूखी नदी कहलाती है। सूखी नदी तमाम होती है, रास्ते में थोड़ी दूर आती है, सूख जाती है, या बारिश में चलती है, बाद में सूख जाती है। तो सूखी नदी में लोगों का कल्याण होता नहीं है। खुद ही सूख रही है तो दूसरों की भला क्या करे। नदी, महापुरुष कहते हैं कि सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। और भादों के महीने में तो नाले भी नदी का रूप धारण करके बहते हैं कि भक्ति भाव भादों नदी उमड़ चले बर्रार, और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहरा। जेठ की जब लू सहती है फिर भी सूखती नहीं है, तब उसे क्या कहते हैं? नदी। और वो नदी कितनों का भला करती है, कितनों का कल्याण करती है, और गंगा कहलाती है, पवित्र बन जाती है। बंधु, इसी प्रकार से जीव जब इस संसार में आता है तो उसका एक लक्ष्य होता है परमात्मा रूपी सागर में मिल जाना।
कहाँ मिल जाना? परमात्मा रूपी सागर में मिल जाना। उसके लिए जैसे हीरे को तराश तराश के चमक उत्पन्न होती है, क्या होती है? तराशना पड़ता है। वैसे हीरा रह जाए कोई चमकेगा नहीं। जब तराशा जाता तमाम एंगलों से, तब उसकी चमक उत्पन्न होती है, तब हीरे की कीमत होती है। यह एक पत्थर है। पत्थर भी मूर्ति तब बनता है जब तमाम सारे कारीगर के छेने हथौड़े की चोट खाता है। क्या खाता है? चोट खाता है। तब वो क्या बन जाता है? तब वो भगवान बन जाता है, पूजा आने लगता है। अगर वो छेनी हथौड़े की चोट ना खाए तो क्या रहेगा फिर? वो पत्थर। अब दोनों में यही एक अंतर है, दोनों पत्थर थे। जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है वो भी क्या था? पहले पत्थर था, और जो पत्थर पड़ा हुआ वो भी पत्थर था। लेकिन वो भगवान की तरह पूजा किया जा रहा है, भगवान ही के रूप में पूजा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तराशा गया, काटा छांटा गया, जो फालतू थे वो निकाला गया। ठीक इसी प्रकार से जो भी महान हुए हैं, वे तराश करके गुरु की छेनी हथौड़ी से जब तराशे जाते हैं तो वही महानता को प्राप्त कर पाए। और उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास से सीखना चाहिए हमें कि आज उनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय है। आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अखंड रामायण का पाठ होता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को पहले तराशा। क्या किया? तराशा, योग्य बनाया, हृदय को महान बनाया। जब हृदय महान बना तो हृदय में से निकला रामायण। कहाँ से निकला? हृदय जब महान बना तब निकला। तो आप सुन रहे थे कि वो सबकी वंदना करते हैं। यद्यपि दुनिया का नियम है कि अच्छे अच्छे का सम्मान करते हैं, उल्टे को कदर नहीं करते, कीमत नहीं करते। लेकिन तुलसीदास दुष्टों की भी वंदना करते हैं, उल्टों की वंदना करते हैं। कारण क्या है? ताकि सबका कृपा और सहयोग प्राप्त हो जाए। आप लोग चर्चा में सुन रहे हैं, देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व। प्रेत पितर गंधर्व देव दनुज सबकी वंदना, कि बंधो सबके पद कमल, सबके कमलों चरणों की वंदना करता हूं। बंधु कृपा करो अब सर्व, ये सब लोग कृपा करो, सबकी कृपा। और जब थोड़ी थोड़ी सबकी कृपा, वही कहते हैं बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है। जो सब तरफ से कृपा प्राप्त कर लेता है, वो थोड़ा था प्राप्त करे तो ज्यादा बन जाता है। वे कहते हैं कि जितने जीव हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियां हैं, जल में थल में नभ में रहने वाले। कहते सब में मैं प्रभु के स्वरूप को देख करके, सबके अंदर ये मालिक बैठा हुआ। क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पहचाना तो सबके अंदर वही पहचान प्राप्त कर लिया। बंधु कहते हैं कि करो प्रणाम, मैं सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और सब मेरे ऊपर कृपा करो। क्या करो? कि जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू। कहते हैं कि अपना दास जान करके, अपने चरणों का दास जान करके, देखो सभी के चरणों का दास बन रहे हैं। कौन? तुलसीदास। सब मिले मेरे ऊपर, सब मिल करके कृपा कीजिए। क्यों? कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझे अपने बुद्धि और बल का भरोसा नहीं, अर्थात मेरी बुद्धि बहुत कम है और बल भी कम है। ताते विनय, दूसरे से विनय कौन करता है? जो अपने खुद सामर्थ्यवान ना हो। तुलसीदास कहते मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं,
मुझे अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि इतनी योग्य नहीं, इतना महान जो पुरुष हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि छोटी है। कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, और ताते विनय करो सब पाई, मैं सबसे विनय करता हूं। यहाँ तो लोग घर में विनय नहीं कर पाते, करते हैं, जरा सा झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे से बोलते हैं, बिना विनय करते हैं। वो कहता है वो झुकेगा, वो कहता है वो झुकेगा, दोनों अकड़ रहती है अपने अंदर, नहीं रहती है बंधु। घर में तमाम झंझट सह लेते हैं, लेकिन घर में भी लोगों के अंदर अकड़ मौजूद रहता है। और तुलसीदास सबसे विनय कर रहे हैं। क्यों विनय कर रहे हैं? कि क्या करना चाहते हैं, कुछ काम करना है उन्हें। क्या करना है? कि करन चाहो रघुपति गुण गाथा, लघुमति मोर चरित अवगाह। मैं प्रभु का करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, प्रभु के गुण का, महिमा का गान करना चाहता। लघुमति मोर, मेरी बुद्धि छोटी है। क्या है? छोटी। और चरित अवगाहा, और प्रभु का जो चरित्र है, प्रभु की महिमा है, वो अथाह है। क्या है? अथाह है कि सुझ न एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। एक अंग, किसी तरफ से मुझे उपाय नहीं सूझ रहा। क्या है? किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। मन मत रंग, मेरा मन और बुद्धि रंग है, भिखारी की तरह है। क्या है? भिखारी की तरह। और मनोरथ क्या है? इच्छा क्या है? राऊ, राजा वाला, अर्थात प्रभु की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं, और बुद्धि इस लायक नहीं है। कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरे न छाछी। मति अति नीच, मेरी बुद्धि बहुत नीच है। कैसी है? नीच। आपकी बुद्धि को दूसरा कोई कह दे तुम्हारी बुद्धि बहुत नीच है, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कह दिया, भले हो ना, कह देने से ही बुरा लग जाएगा। और तुलसीदास कह रहे मेरी तो है मति अति नीच, मेरी बुद्धि नीच प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की है? देखो, महान बनने के लिए कितना छोटा बनना पड़ता है। वही महापुरुष का छोटा बने जो सो हरि पावे। कितना छोटा बनना, जितना छोटा बनेंगे उतने महान बनेंगे। कि ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहरा है, और नीचा होए सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। कि मत यति नीच ऊंच रुचि आछी, बुद्धि बहुत नीच है। और रुचि क्या है? चाह क्या है? बहुत ऊंची है। चाहिए अमी जग जुरे न छाछी, चाह तो अमृत की है, अमृत चाह रहा हूं, और संसार में मेरे लिए छाछ भी नहीं जुड़ रहा है, छाछ भी मिल नहीं रहा है। चाह क्या रहा हूं? अमृत की। कहते हैं कि ये ढिठाई है। कि क्षमिए सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। सज्जन लोग जो महान हैं, वे मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि जब बुद्धि नहीं तो इतनी बड़ी महिमा क्यों गाने चले हो? तो ढिठाई ही तो है, इसलिए कहते क्षमा करेंगे। सुनिए बाल बचन मन लाई, इसे बालक के वचन को बड़े लोग सुन लेते हैं, ऐसे मैं बालक के समान हूं, कम बुद्धि वाला हूं। मेरे क्षमा करके मेरे वचनों को सुन लेंगे। कि जो बालक का तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। बालक जो होता है वो तोतली बोली बोलता है, सही साफ बोल पाता नहीं है, लेकिन माता पिता प्रसन्न मन से उसे सुनते हैं, या नाराज होते हैं, प्रसन्न मन से सुनते हैं। ऐसे कहते मेरी जो बाड़ी है वो खराब है, वो सही नहीं है, लेकिन जो सज्जन है, महापुरुष, महान लोग हैं, वो जैसे बालक के तोतली बाड़ी को लोग प्रेम से सुन लेते हैं,
प्रसन्न मन से सुन लेंगे कि हंसिए क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हंसेंगे कौन? क्रूर कुटिल कुबिचारी, जो क्रूर है, कठोर है, इसका हृदय कठोर है, कुटिल हैं, जो टेढ़े हैं, कुविचारी हैं, जिनके अंदर अच्छा विचार नहीं। हंसिए क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जिनका आभूषण क्या है? गहना। दूसरे का दोष ही जिनका आभूषण है, अर्थात हरदम जिसके अंदर दूसरे का दोष ही सोचता है, बोलता है और करता है, वही उसका आभूषण है। वो हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे। क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे। बंधुओं ध्यान देना कि निज कबित के ही लाग ननी का, सरस होए अथवा यति फीका। कहते अपनी जो रचना है किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे रस से भरा हो और चाहे फीका। जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं तो अपना जो बनाया हुआ है वो मन क्या कहता है कि लोग अच्छा ही कहें। पूछते हैं लोगों से कैसा लगा, तो क्या उम्मीद करके पूछते हैं कि वो अच्छा कहे कि खराब? यही चाहते हैं कि लोग अच्छा कहें। थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है तो क्या करते हैं उसे? कहते वो जरा सा पड़ गया था नमक ज़्यादा, मतलब वो हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं है, नहीं समझते, उसको संभालते हैं, उसे बिगड़ने देते नहीं हैं। तो कहते निज कवित्व के लाग ननी का, सरस होए अथवा तो फीका। कहते अपनी जो रचना है वो किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे रस हो उसमें और चाहे फीकी हो। कि जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं कि जो दूसरे की रचना सुनकर, बाणी सुनकर प्रसन्न होते, खुश होते, ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, अर्थात बहुत कम लोग रहते हैं जो दूसरे की चीजों पर खुश होते। अपने कामों पर तो सब खुश होते, लेकिन दूसरे के गुण पर जो खुश हो, दूसरे की अच्छाई पर खुश हो जाए। कभी कभी देखना किसी की अच्छाई भी होती है, दूसरा सुन लेता है तो मुंह टेढ़ा करता है। कैसा टेढ़ा करता है? खुश होता है? पानी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। तो बंधुओं ध्यान देना, दूसरे की चीजों पर जो खुश हो, ऐसे ज्यादा लोग होते नहीं, कम लोग होते हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बणई जल पाई। और ज्यादा लोग कैसे होते हैं? तालाब और नदी के समान। कैसे होते हैं? तालाब और नदी के समान, जो अपनी बाढ़ से, अपने में जल भर जाता तो बढ़ जाते हैं, अर्थात बाढ़ आ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की। ध्यान देना, जो अपनी बाढ़ से, अपने जल से, अपनी अच्छाई से जो खुश होते हैं, ऐसे ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन कहते हैं कि सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूरे विधु बाढ़ई जोई। कोई बिरले सज्जन होते हैं समुद्र के समान। किसके समान? समुद्र के समान, जो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र बढ़ जाता है। तेज ज्वार भाटा है, जब ज्वार भाटा समुद्र में प्रतिदिन आता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन तेज आता है। क्या आता है? तेज। तो ऐसा समुद्र के समान हृदय वाला कोई बिरला होता है जो दूसरे को पूरा देख करके मगन उमड़ पड़े, खुश हो जाए, बढ़ जाए। कि भाग छोटे अभिलाष बड़े,
करो एक विश्वास, पहिए सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। कहते मेरा भाग्य छोटा है, अभिलाषा बड़ी है। एक विश्वास मेरे मन में क्या है? क्या विश्वास है? कि पहिए ही सुख सुनी सुजन सब, जो सज्जन लोग होंगे वे सुन करके सुख पाएंगे। क्या करेंगे? सुख। और खल करिए उपहास, जो दुर्जन हैं, जो खल हैं, वो उपहास करेंगे। क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे। तो कहते हैं कि उनकी हंसी उड़ाने में भी मेरा हित ही है। भला ये ध्यान देना, कोई आपका मजाक बनावे या बुरा कहे तो आप हित समझते हो कि अहित है? कष्ट होता है, गुस्सा आता है। लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, काक काई कल कंठ कठोरा। दुष्ट अगर परिहास करे, हंसी उड़ाएंगे तो भी मेरा हित ही होगा। क्यों? क्योंकि कौवे जो कोयल को कैसा कहते हैं? मीठी बोली वाले कहते हैं। कौवे कभी कोयल को नहीं कहेंगे कि बहुत मीठा बोलती है। कहेंगे कि कौवे की और झंझट हो जाए है। कौवा किसके सामने डाउन हो जाता है? किसके सामने डाउन होता है? कोयल के सामने। तो कौवा कोयल को अच्छा कहेगा? उसकी बाड़ी को अच्छा नहीं कहेगा। कहते हैं हंस ही बक दादुर चात कहीं, हंसई मलिन खल बिमल बत कही। हंस को बगुले अच्छा कहेंगे? क्योंकि बगुला हंस में कंपटीशन होता है, तो महान कौन कहलाता? हंस। तो जिसके कारण से बगुला डाउन हुआ वो महान कहेगा? हंस ही बक दादुर चातक कहीं, और दादुर माने मेढक। चातक को, मेढक कभी चातक को अच्छा कहेगा? तो कहते हैं हंसई मलिन खल विमल बत कहे। जो निर्मल विचार है उसके लिए दुष्ट लोग उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते। आगे कहते हैं कि कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। कवित रसिक न राम पद नेहु, कहते जिन्हें कविता ही पसंद है, प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, उनको ये हास्य रस का काम करेगा। हंसेंगे तो